उनके बारे में देखते हैं। यानी कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 19वां पद। हाँ, उसके पिता यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। बस। लेकिन सपने में जाकर स्वर्गदूत ने उससे बात किया, कहा कि तू डर मत, उसे अपने यहां ले आ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का आत्मा प्रेज़ द लॉर्ड उसके मन में कार्य किया, यूसुफ के मन में, और हालेलुया वो तैयार हो गया। प्रभु की आत्मा ने पहले यूसुफ को देखा, उसके जीवन में एक सिचुएशन लाया। एक बात याद रखिएगा मेरे प्रियो, जितने लोग प्रभु का नाम को जान गए हो ना, जितने लोग, आप और मैं, हम सभी, आपके सामने प्रभु की आत्मा कुछ चीज लाकर खड़ा करेगा, और उस समय में वो क्या करेगा पता है? वो भी वहीं पर रहेगा, परमेश्वर वहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर ये जानना चाहेगा कि उसकी प्रतिक्रिया इस बात के ऊपर क्या है, वो क्या सोच विचार करता है। तभी हम लोग परमेश्वर से कुछ तारीफ के शब्द पाएंगे। यूसुफ के जीवन के सामने एक परेशानी लाकर खड़ा कर दिया है। कल हम लोग देखे थे, क्या परेशानी है वो? अरे तेरी सगाई जिससे हुई हो, क्या हो गया है? हालेलुया। जो चीज प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आफ्टर मैरिज होना चाहिए, हालेलुया, जो बच्चे की आशीष मिलनी चाहिए, वो आशीष तो तुम लोग के शादी से पहले मिलने जा रहा है। सब चीज जानता है, फिर भी क्या कह रहा है? वचन में कह रहा है, मैं इसको किसी और को स्प्रेड नहीं करूंगा, इस मैसेज को किसी और को नहीं बताऊंगा। यूसुफ यही ना सोचा कि मैं उसको बदनाम नहीं करना चाहता हूं, इसलिए चुपचाप क्या करूंगा। और आजकल है, हम लोग एक दिन हमारे तरफ एक घटना घटी, पता है, उस परमेश्वर के हालेलुया जो विश्वासी है प्रेज़ द लॉर्ड, उसका मैसेज हर जगह फैला दिया उल्टा पुल्टा। उसको छोड़िए, और भी कितने ऐसे हम लोग यूट्यूब में रात दिन देखते हैं प्रेज़ द लॉर्ड। और ये कर कौन रहा है? परमेश्वर के ही लोग। परमेश्वर पिता क्या करते हैं? एक सिचुएशन, हम सब जो धर्मी हैं, आप सब जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हम सब जो बाइबल पकड़कर चलने वाले लोग हैं, सब जो प्रेज़ द लॉर्ड पवित्र परमेश्वर को जानते हो या पुनरुत्थान के दिन को मानते हो, प्रेज़ द लॉर्ड आराधना करने आते हो, गवाही देते हो, जय मसीह करते हो, आप सबसे प्रभु एक बात करना चाहता है। वो क्या बात है? एक अवस्था ऐसा लाकर खड़ा करेगा जिसमें वो क्या क्या कहेगा पता है? मैं देखना चाहता हूं इसमें तेरी प्रतिक्रिया क्या है, तू क्या सोचता है? प्रेज़ द लॉर्ड, क्या सोचता है? यही सोच आपको धर्मी बनाएगा, या तो प्रेज़ द लॉर्ड अधर्मी के कैटेगरी में रखेगा। अधर्मी नहीं, मूर्ख बनाएगा। यही सोच, ये कोई भी सिचुएशन लाकर खड़ा करेगा, दुश्मन को लाकर खड़ा कर देगा, प्रेज़ द लॉर्ड हमारे विरोधी को लाकर खड़ा कर देगा। कल मेरा पेन को चुरा कर गई थी, यहां से नहीं मिल रहा है, मजाक कर रहा हूं, पता चला टेंशन में आ गए रे, मैं कब बुलाया, कल तो आवे नहीं की थी। वो बात है मन में। परमेश्वर की आत्मा देखना चाहता है प्रेज़ द लॉर्ड ऐसे सिचुएशन में हमारा विचार, जो वचन जानते हैं उनका विचार इस संबंध में क्या कहता है। यूसुफ का विचार इस संबंध में क्या कहा? मैं उसे नहीं चाहता कि उसका नाम खराब हो, मैं चुपचाप कुछ ऐसा करूंगा जिससे वो मेरे जीवन से अलग हो जाए, हम दोनों अलग हो जाए। तब पवित्र आत्मा ने उसे क्या नाम दिया? ये यूसुफ नहीं बल्कि क्या है? धर्मी यूसुफ। आपका मन का विचार प्रभु के प्रति, आया हुआ सिचुएशन के सामने, आया हुआ परिस्थिति के सामने, आपका मन का विचार क्या है? आप क्या सोचते हैं उस विषय में? कई लोग क्या सोचते हैं, बहुत आसान है। कई लोग क्या सोचते हैं, मैं एक दिन हमारे घर में मैं बहुत डांटा जोर से किसी को। क्या डांटा? मेरे घर के लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ हैं मेरे यहाँ ही प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो लोग पता है प्रार्थना करते करते कहीं और भी जा रहे हैं। तो मैं बोला ऐसा क्यों? तो बोलते हैं जान के चलते हम लोग कहां कहां नहीं दौड़ रहे हैं। वो मेरे को सोचे मैं इस तरह से शब्दों के जाल में पप्पू को फंसाऊंगा। हम लोग किसी के जान के चलते कहां कहां नहीं दौड़ रहे हैं, हजारों किलोमीटर दौड़ के हम कैसे भी करके इसका जान बच जाए, इतना मेहनत कर रहे हैं। मैं बोला जब इतना ही मेहनत कर रहे हो तो प्रभु के पास क्यों हो? भरोसा नहीं है इसका मतलब प्रभु के प्रति। व्यवहार, मन का व्यवहार। मैं बोला ऐसे लोगों को प्रभु पसंद नहीं करता, आपको आने की भी जरूरत नहीं है दोबारा चर्च। उधर ही जाओ, अपने शारीरिक मेहनत से करो। इतना दौड़ के जा करके कहीं और दौड़ के जाने से अच्छा है
आप उतना विश्वास प्रभु के सामने लगाकर 1 घंटा बैठते कि परमेश्वर तू दया कर, दया कर, वो उपाय करता। हालेलुया। जो बीते दिनों में परमेश्वर हर महीने के एंड में, जहां कमाई कुछ नहीं है, 20,000 रुपए का व्यवस्था कर सकता है परमेश्वर कई महीनों तक, क्या वो परमेश्वर आगे के लिए द्वार नहीं खोल सकता क्या? प्रेज़ लॉर्ड। कई महीनों तक हमारे घर में प्रेज़ लॉर्ड कुछ समस्या आया, हर महीने के एंड में हमको, एंड में मतलब 22 दिन में, 25वें दिन में हमको 20,000 रुपए देना है। कर्जा नहीं, किसी का कर्जा नहीं छूटना है, एक मेडिकल में जमा करना है किसी और के लिए, और हमारे पास कुछ नहीं, सेवकाई है और एक छोटा सा मेरे भाई एनजीओ का काम करता है, लेकिन कहां से कैसे करें? प्रभु ने तब भी संभाला। और उस समय भूल गए। मैं कहना क्या चाह रहा हूं मेरे प्रियो, हालात जब आएगा ना, साधारण हालात नहीं आएगा, मैं जो बोल रहा हूं ना आपके सामने, उस परिस्थिति में अपने परमेश्वर को सामने खड़ा होकर के, जान करके कि मेरा परमेश्वर परिस्थितियों के बीच में खड़ा रहता है, जान करके, अनुभव करके, उस बात में गुजर करके, मैं आपके सामने इस बात को कहना चाह रहा हूं प्रेज़ लॉर्ड कि परमेश्वर परिस्थितियों में आपके हृदय, आपके मन, आपके विचार, आपके सोच को जो परमेश्वर के लिए है कैसा है उसको देखता है। प्रेज़ लॉर्ड। तब परमेश्वर क्या कहेगा? तुम कौन हो? धर्मी। हालेलुया। केवल यीशु को जानने के बाद धर्मी नहीं, वचन में लिखा है परमेश्वर ने प्रेज़ लॉर्ड अपना लहू बहाया और उस लहू पर जितने लोग विश्वास किए सबका पाप क्षमा हुआ, और पापियों को प्रभु ने, लहू पर विश्वास करने वाले लोगों को यहोवा परमेश्वर ने क्या बना दिया? धर्मी बना दिया। प्रेज़ लॉर्ड। उसके पुत्र के लहू के द्वारा हम धर्मी बन गए। ये कहता जरूर है, लेकिन बनेंगे कब? लहू पर विश्वास करने वाले लोगों का व्यवहार भी बदलना चाहिए परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। जरा सा हम जांचे तो अपने हृदय के अंदर कि फलाने परिस्थिति में, मेरे जीवन परिवार की परिस्थिति में मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में, या मेरा सोच विचार में मैंने परमेश्वर को जस्टिफाई किया कि नहीं, परमेश्वर के सामने सही ढंग से खड़ा रहा कि नहीं, जरा जांचिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर यूसुफ ने अपने जीवन को जांचा, इसलिए पवित्र आत्मा ने उसे क्या कहा? धर्मी है। और उसी बात को हम लोग देख रहे थे, धर्मियों का गुण क्या क्या है, क्या है धर्मी के गुण। उसमें से पहला चीज हमने देखा, धर्मी व्यक्ति हो सकता है उसका नाम सबसे खराब होगा, हो सकता है सबसे खराब होगा। जब प्रभु ने मुझे चुना, मैं बहुत बेकार था, प्रेज़ लॉर्ड, हम नशा करने वाले लोग थे जब प्रभु ने मुझे चुना। हालेलुया। लेकिन आज आप देख रहे होंगे मैं थोड़ी ना पैकेट में कुछ गुटखा उटका लेके चल रहा हूं। प्रेज़ लॉर्ड। हाँ, गुटखा रख के धर्मी थोड़ी बनूंगा मैं। हाँ, गुटखा को प्रभु बोला नहीं है, कहीं पर वचन लिखा गुटखा मत खाना, नहीं लिखा है तो काहे छोड़ू। मेरा भाई एक दिन ऐसा ही कहता है, हम लोग प्रभु को जाने सबसे पहले दोनों जन, जान के हालेलुया प्रभु की स्तुति आराधना करने में मगन रहते थे। मेरा भाई भी हम लोग को खोजते आ गया पीछे से, लेकिन उसका एक आदत था, इधर पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, हम ऐसा पैसा को ऐसे गुच्ची खेलते हैं, हम लोग को तो गुच्ची बोलते हैं। हाँ, इधर भी गुच्ची खेल रहे थे, तो हम लोग बोलते कि यार ये सब नहीं करना चाहिए यार परमेश्वर के लोगों को। तो मेरा भाई बोलता है बाइबिल में कहाँ पर लिखा है मेरा भाई बोलता है बाइबिल में कहाँ पर लिखा है गुच्ची खेलना मना है। बल्कि वो भी अब वचन जानने लगा ना, नहीं देख रहा है वो लोग तो पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ चीज में सराफे, वचन खुद कहता है जब एक घर का मालिक दूसरे देश गया तो पैसा दे के गया कि वो लोग क्या करें, उस पैसे को और बढ़ाएं बिजनेस करके। मैं भी अपना पैसा को बढ़ा रहा हूं। ले अब क्या जवाब दें हम लोग, क्या जवाब दूं? उसके पास भी है गुच्ची खेल रहा है। बोला अच्छा ठीक है ठीक। हमने कुछ नहीं कहा। पता है कुछ दिन के बाद प्रभु की आत्मा ने उसके मन में खुद ही बात किया। कोई आकर के नहीं बोला कि ओए प्रभु री बाबा बाबा छोड़ दे इसको। मैं इस चीज को हमेशा एक चीज जानता हूँ, लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। वो लोग केवल बैठे हैं जानने के लिए क्या चीज है मेरे अंदर। ओके थैंक यू है तो कम से कम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मेरा भाई कभी नहीं छोड़ा। लेकिन कब छोड़ा पता है? जब परमेश्वर की आत्मा ने उससे खुद ब खुद उसके हृदय में बात। हालेलुया। वो बोला कि नहीं प्रभु माफ कर देना, ये सब मैंने गलत किया। जब पवित्र आत्मा ने उसके साथ मुलाकात किया, बोलता है प्रभु मैंने गलत किया, माफ कर। उस दिन से लेकर आज के दिन तक वो सिक्का जरूर पकड़ा होगा लेकिन ऐसे फेंका भी नहीं हुआ। मेरे प्रियो मैं आपके सामने एक बात रखना चाह रहा हूं। हालेलुया। नाम खराब होगा, नाम खराब होके हम प्रभु में आए हैं।
अच्छा रहता, सब चीज अच्छा रहता तो हम परमेश्वर को जानते नहीं। हमारा नाम खराब था, हम बेकार थे, इसलिए प्रभु ने हमको क्या किया, बुलाया। अब बुला करके क्या करेगा, प्रोसेस में डालेगा, चलो धुलो। कैसे धुलेंगे, कल हम लोग देख रहे थे यूसुफ को कहाँ धुलने के लिए भेज दिया, सबसे पहले गड्ढे में, वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दिया, तह में, वहां निकाला, अब सर्फ लगा के कहाँ ले जा रहा है मिस्र में। अब वहां पर क्या हुआ, सर्फ से धुलाई हो रही है, किसकी, पोतीपर के घर में। अब उसके घर के अंदर से और ज्यादा कड़े मशीन में टाइट पीसेंगे उसको, कपड़ा की तरह धोएंगे, कहाँ, जेल के अंदर। लेकिन जब वहां से बाहर निकला, कैसे निकला, सब कोई कहते हैं इसका बात हमको अच्छा लगा। और लोग क्या कहते, लोग क्या कहते, अरे राजा पगला गया, को तो जेल से आया है, कैदी है वो, उसका बात को क्यों मान रहा है। लेकिन सब क्या कहते हैं, इसकी बात हम सबको अच्छी लगी। प्रेज़ लॉर्ड, यानी कि उसका नाम क्या हो गया, सुनाम। मेरे प्रियो, हम सबको प्रभु सुनाम बनाने के लिए, हमारे नाम को अच्छा करने के लिए कई परिस्थितियों से गुजार रहा है। वहां पर खड़ा होकर क्या कहिए मालूम, परिस्थितियों के बीच में, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद, आप मुझे धर्मी बना रहे हैं। हालेलुया, आप मुझे धर्मी बना रहे हैं। ये पहला चीज हमने कल देखा था। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आप मुझे धर्मी बना रहे हैं। प्रभु प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, नाम को सुनाम बनाता है, बेकार नाम को अच्छा करता है। प्रेज़ लॉर्ड, क्या गवाही मैं बताऊं मेरे प्रियो, आप सब सुनते हैं, फिर भी मैं एक छोटा सा गवाही बताऊं। मैं एक परिवार में जाया करता था, एक परिवार का इतना बड़ा बच्चा, ये बच्ची है ना जो इससे हल्का सा छोटे, वो भाई था, इससे भी हल्का सा छोटा, इतना, वो पता है अपने घर परिवार का चिंता करके, इतना छोटा सा बच्चा जिसको कुछ समझ नहीं है खेलने कूदने का, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, बस वही ध्यान देना है। लेकिन वो देखा कि मेरे घर के फलाने लोग, मेरे अपने रिश्तेदार प्रार्थना करने जाते हैं, और एक प्रार्थना से प्रेज़ लॉर्ड दुष्ट आत्मा छोड़ के भाग गया, लाखों रुपए बीमारी में लगा, वो बीमारी चंगा नहीं हुआ, लेकिन एक छोटा सा प्रार्थना से चंगा हो गया है। उसको यकीन हुआ, उस छोटे से बच्चे को, दौड़ के जाता चर्च, छिप छिप के जाता, अपने मम्मी पापा से बच के जाता, उसके पापा शराबी थे। फिर क्या हुआ, हम भी उनके यहाँ जाने लगे, उस बच्चे के द्वारा उसकी मम्मी आई, हम भी उसके घर जाने लगे वापस, हालेलुया, थोड़ा थोड़ा मिलने लगे। वो चर्च आते, भैया हमारा घर क्यों नहीं बदल रहा है, हम लोग बोलते सुनिए परमेश्वर बदलेगा, वो बदल रहा है, शुरू कर चुका है, आप धीरज धरिए, थोड़ा दिन और, थोड़ा दिन और। पता है, ऐसे कहते 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 जो पति कहता था इनको कि चर्च मत जाओ, बंद करो, वो कहता है चलो मैं भी जाऊंगा, बैठने लगा पीछे, बैठने लगा पीछे। वो पति जब शराब पीता तो इधर उधर घूमता, वो फेंका जाता, नाली किनारे पड़ा रहता। वो व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अपने जीवन में त्रस्त था। मेरे को अभी बीते दिनों एक बात पता चला, पता है इतना साल हो गया प्रभु में, उस परिवार का पूरा एक गवाही मुझे यहाँ आने से पहले पता चला। क्या बोलते हैं, एकदम रो रो करके उसकी पत्नी बोल रही है, वो भाभी बोल रही है कि पता है भैया आज ना हम लोग बहुत खुश हैं। बोला क्या हो गया, रोते रोते खुशी मना रही है, गजब। बोला रो रहे हैं और खुश कैसे हो सकते हो यार आप। बोलते इसलिए खुश हूँ कि मेरा पति जब वो कहीं जाने के लिए होते थे ना किसी के घर में, तो उसके लिए दरवाजा को बंद कर देते थे कि मत आए हम लोग का घर। ये व्यक्ति, आज वही व्यक्ति क्या कहते हैं, आप हमारे यहाँ घूमने क्यों नहीं आते हैं। लेकिन अब मेरा पति नहीं जाते, अब तरस रहे हैं कि लोग मेरे यहाँ घूमने आए। पता है परमेश्वर उनको बदल कर, प्रेज़ लॉर्ड, छोटा सा बच्चे से शुरू हुआ था मामला, पूरा घर के अंदर उद्धार आ गया, पूरे घर के अंदर बदलाव आ गया। आज जो छोटा सा जो जीवन शुरू हुआ था, उस घर का जो सबसे खराब व्यक्ति था, प्रेज़ लॉर्ड, जिसका नाम खराब था, उसी नाम को आज ऊंचा करके प्रभु साफ कर दिया। प्रेज़ लॉर्ड, नाम बदला नहीं, नाम बदला नहीं, उसी नाम के गंदगियों को दूर कर दिया। अब लोग चाहते हैं कि मेरे घर क्या हो, व्यक्ति आए, हालेलुया, जो पहले हालेलुया इधर उधर फिरते थे शराब पी करके, हालेलुया, बीते दिनों प्रेज़ लॉर्ड में उनको एक काम कहा, भजन संहिता पढ़िए। वो पता है डरते कांपते भजन संहिता पढ़े, इंतजार कर रहे हैं मेरा कि भैया आप कब आओ और मैं डूबूं, बपतिस्मा लूं। अब कहेंगे बपतिस्मा से पहले मैं उनको सेवकाई दिया, इधर नहीं दिया था। मैं बोला आप अपने अनुभवों को यहाँ पर बोलिए, आप अपने अनुभवों को बोलिए, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आपको सेवकाई नहीं दे रहा हूँ, आपके अनुभवों को वहां पर पूछ रहा हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु नाम को बदलता है, नाम को बदलता है, हालेलुया, धर्मी बनाता है प्रभु। वो परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड धर्मी बनाएगा, हालेलुया। धर्मियों के जीवन में क्या कमी है, क्या घटी है, उस बात को पवित्र आत्मा अच्छे से जांचता है और उन सारे गुणों को प्रेज़ द लॉर्ड देखता है और भरता है। पहला चीज हमने देखा, नाम को बदलता है, हालेलुया, सुनाम कर देगा, अच्छा बना देगा अपने लोगों के बीच में।
बाहर वालों में अच्छा बना देगा। हालेलुया। लोगों के बीच में तो रहेंगे। क्या हमने पढ़ा अभी, बाहर वालों में सुनाम बनो। या हम लोग अंदर में नहीं बन पाते हैं, बाहर में कहां बनेंगे। इन दिनों प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु हम हर एक भाई बहन में हमारा नाम क्या हो, सुनाम हो। ये सुनाम को, अच्छे नाम को, गुड रिपोर्ट को क्या करें, बाहर के लोग जाने। सुनाम मतलब अब आज से मेरा नाम पप्पू अच्छा रहेगा ना, पप्पू द गुड बॉय ऐसे बोलिएगा ना आज से मेरे को। मैं भी आप लोग कैसे ही कुछ भी बोलूँगा। मैं एक ही जन का तो नाम जान रहा हूँ, आज एक जन का और नाम जाना, ताला मुक्कू दीदी, लिली सिस्टर, बस। तो गुड ताला मुक्कू, गुड लिली दीदी गुड अमन, ठीक, अच्छा हो गया ना। हाँ, अच्छी वरुणिका दीदी, वाह। ये नहीं है मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे नहीं है। एक इसका मतलब क्या मालूम, सुनाम का मतलब क्या है, इंग्लिश में लिखा है गुड रिपोर्ट। यानी कि जब लक्ष्मण भाई और अमन भाई कटकोना के किसी व्यक्ति के बारे में बात करें या मेरी पत्नी के बारे में बात करें तो हालेलुया, अरे यार ऐसा, यानी कि उसके जीवन में अभी भी क्या है, कुछ है। लेकिन जब कभी भी ये दोनों बात करें तो क्या कहें, उनके बारे में अच्छा बात करें, यानी कि उनका नाम क्या है, सुनाम। हम कभी जब बात करें तो हमारे बीच में क्या हो, किसी के बारे में सुनाम। लक्ष्मण भाई मेरे से, हम लोग अक्सर फोनों में बात करते हैं, कभी कभार समय मिला तो बात करते हैं। कई लोगों के विषय में बात करते हैं, यार वो ऐसा बढ़ रहा है, वैसा आ रहा है यार, अच्छा। हम लोग बहुत खुशी मनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। गुड रिपोर्ट, एक दूसरे के बारे में हमारे मनों के अंदर गुड रिपोर्ट आना चाहिए, अच्छी बात आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तब तो बाहर वाले भी कहेंगे, अरे यार ये फलाने लोग बहुत अच्छे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको सुनाम इन दिनों अपने लिए कमाना है, अच्छी बातों को कमाना है, अच्छी बातों को कमाना है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये अगली बात जब बता रहा हूं ना मैं, जब परमेश्वर ने कल मुझे यहां से जो सवाल दिया था उसका जवाब आज हम देखेंगे। कल मैं पहुंच ही नहीं पाए थे जवाब तक, इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड। उस जवाब को आज देखते हैं। पहला गुण क्या है, एक धर्मी व्यक्ति के अंदर, हालेलुया, वो धर्मी कब बनेगा, जब उसका नाम क्या हो जाएगा, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं मेरा नाम अच्छा हो जाए, चलो अच्छी बात है, प्रेज़ द लॉर्ड। अरे यार अच्छा नाम है यार, क्या नाम है, जेम्स नहीं, मैक्सवेल, अच्छा नाम है यार अच्छा नाम मैक्सवेल, गुड। मैं इसको भूलूंगा ही नहीं, पता है लास्ट टाइम से आया हूँ तब से ये बच्चा इतना बड़ा था, इस बार मैं देख रहा हूँ इतना बड़ा हो गया, वाह यार, एक नंबर हाँ, अब मेरे को भी पार कर देगा प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की इच्छा है मेरे प्रियो कि हम सबका नाम क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। धर्मियों के जीवन का एक कैरेक्टर है, ये चरित्र है कि उनका नाम क्या हो जाए, सुनाम। हालेलुया। हम बुराई से ही शुरू करेंगे अपना जीवन, लेकिन प्रभु हालेलुया हमें जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएगा वैसे वैसे हमारा नाम साफ होते जाएगा। अभी भी कुछ बुराई पाई जाती है, इसका मतलब ये नहीं, प्रभु ये नहीं कह रहा कि तू चर्च के लायक नहीं है। प्रभु कह रहा है तू तो और मेरे काम के लायक है। हालेलुया। तू तो और मेरे काम के लायक है। हालेलुया। जितना तेरा नाम गंदा है ना, अरे यार मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, काहे नहीं सोच रहा, मैं तू मेरे लिए काम का है। हतोत्साहित मत होइए। कुछ बुरी क्वालिटीज है ना, कुछ मन के अंदर बुरी बात है ना, हतोत्साहित मत होइए, प्रभु को दीजिए, प्रभु तू काम कर। अभी भी इसमें कुछ काम बाकी है प्रभु, इस शरीर में, इस जीवन में, इस मन में, इस सोच में, विचार में कुछ काम बाकी है प्रभु, तू इसे सही कर, सही कर। मेरे प्रियो, जब प्रभु को देंगे प्रभु अच्छा बना के आपको सौंपेगा। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बात हम देखते हैं परमेश्वर इन धर्मियों के जीवन में एक अगला गुण कौन सा है, हम इसको देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा जरा सा मेरे लिए पढ़ सकते हैं क्या? हाँ, 12 अध्याय उसका पहला पद, नीति वचन नहीं, पहला नहीं है, 18 पढ़िएगा ये लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है। ओके। परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। बस, थैंक यू सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे लोग हैं जिनके बोलने से क्या होता है, ऐसे लोग हैं जिनके बोलने से क्या होता है, यहाँ पर लिखा तलवार चलती है, ठीक है। तो ऐसे भी लोग हैं जिनके बोलने से लोग, यही सवाल मेरे को प्रभु की आत्मा ने किया कि तू क्या बनना चाहता है, चंगाई देने वाला कि धर्मी? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बनना चाहता है? हालेलुया। यही सवाल कल मेरे को प्रभु की आत्मा ने मेरी आत्मा में इसको प्रश्न चिन्ह बनाकर वचन दिया, क्या बनना चाहता है। एक्चुअली मैं प्रार्थना कर रहा था किसी बात के लिए,
तो मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूं मेरे प्रियो। ये लिखा है ना कि धर्मी जन के बोलने से, या यहां पर लिखा है बुद्धिमान व्यक्ति के बोलने से क्या होगा, लोग चंगे होंगे। यानी कि एक धर्मी व्यक्ति को क्या होना है, सबसे पहले तो अच्छा नाम के साथ साथ क्या पाना है, बुद्धिमान भी बनना है, बुद्धि भी पाना है, बुद्धिमान बनना है। और ये बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, हालेलुया, इसके बोलने से लोग चंगे होंगे। कैसे, क्यों बोलने से चंगे होंगे? क्योंकि कई बार मेरे को प्रभु ने कहा तू प्रार्थना करेगा कई बार बीमारों के लिए, बीमार चंगे नहीं हुए तो तू चंगाई करने वाला बना ही नहीं। लेकिन वचन कहता है धर्मी व्यक्ति जो बुद्धिमान बन चुका है उसके बोलने से लोग क्या होंगे। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो। मैं एक दवाई आपके सामने बता रहा हूं, हालेलुया, एक दवाई बता रहा हूं, क्योंकि आप और मैं, हम सभी बीमारों के लिए प्रार्थना किए हैं। कई लोग चंगाई पाए हैं तो कई लोग अभी तक चंगाई नहीं पाए हैं। क्यों? तब तो हमें टूटना चाहिए कि क्या प्रभु मेरी प्रार्थना से चंगे नहीं होते लोग, कुछ लोग हो गए तो कुछ नहीं हुए। क्यों प्रभु, क्या हमारे यहाँ भी चंगाई पाके मुझे खोज रहे हैं वहां पर कि कहाँ है भैया, प्रार्थना किए थे हम तो यहाँ झारखंड में, कहाँ मिलेंगे? प्रेज़ लॉर्ड, देखना चाहते हैं कि कैसा दिखता है। मैं बोला नटवा सा दिखता है, कहाँ देखोगे यार मेरे को देख के, क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। वो खोज रहे हैं, हम लोग मेरे को खोज रहे हैं। बोला नहीं मिलना है मेरे को भैया। तो यदि चंगा नहीं होता तो मेरे को नहीं खोजते। और कई बार ऐसा होता है, हर बार नहीं, हर बार मेरा भी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। हर बार आप चंगाई के लिए प्रार्थना करोगे नहीं मिलेगा। एक बात याद रखिए, तो उनकी प्रार्थना, एक चंगाई का प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के द्वारा प्रार्थनाओं को सुनकर यहोवा परमेश्वर चंगा करता है लोगों को। तो कई बार इसी व्यक्ति की प्रार्थना को सुनने के बाद भी प्रभु चंगा नहीं करता। तो क्यों नहीं करता उसको चंगा? अब उसको चंगा कौन करेगा मालूम? एक धर्मी व्यक्ति। कैसे? कैसे? हालेलुया, वचन में लिखा है बोलने से, मूर्ख व्यक्ति का बिना सोच विचार के बोलने से हृदय के अंदर क्या होता है, आत्मा के अंदर चोट पहुंचता है। पर एक धर्मी व्यक्ति के बोलने से, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, एक अच्छा व्यक्ति के बोलने से, या आत्मा में चोट लगा है, एक जन के बोलने से आत्मा में चोट लग रहा है, तो दूसरे के बोलने से उसका मुख में प्रसन्नता आ रही है। ऐसा नित्य वचन में लिखा है, पढ़िएगा। तो परमेश्वर एक बात कहना चाहते हैं, ये चंगा कैसे होगा? धर्मी जन के बोलने से चंगा कैसे होते हैं? एक घटना बताता हूं आपको। चंगाई देखिए, बीमारी, पहले बीमारी समझिए, बीमारी क्या होता है। मन की आनंद अच्छी औषधि है, और मन के टूटने से हड्डियां भी चूर हो जाती हैं। तो मन की औषधि क्या है? आनंद। और मन के टूटने से कितना अच्छा रहो, हम चंगाई पाएंगे ही नहीं। तो ये चीज कैसे छुटकारा मिलेगा? ये कहां मिलता है मालूम? एक बार एक व्यक्ति अपने पापा से लड़ाई करके, अपने पापा से झगड़ा करके बोला कि पापा आप अपना जो करना है करो, हम अपने में क्या कर रहे हैं, मेरा हिस्सा मेरे को दो और मैं जा रहा हूं अपना जीवन जीने। वो अपने पापा से लड़ाई करके क्या हुआ, अपना हिस्सा लेकर के चला गया। जब वापस आ रहा, एक वहां पर रहा, वापस आने का सोचा भी नहीं, रहा, रहते रहते जितना पापा ने उसको पैसा दिया था सारा पैसा उसका खत्म। अब कैसे चलेगा मेरी जीविका? जो नया कपड़ा था प्रेषित ले लिया, जो राज्य की वस्त्र उसने पहना था महंगा, अब उसमें भी छेद होने लगे। यार अब तो मेरे को असलियत लोग जानने लगे हैं। पहले मैं यहाँ बहुत ठाट बाट से रहा, अब क्या हो रहा है, मेरा हाल खराब, अब क्या करूं? तो इसको जो छेद हो चुका है उसको बंद करने के लिए उसने उपाय ढूंढा। क्या उपाय है वो? चलता हूं मैं भी कहीं कमाता हूं ताकि पेमेंट कर सकूं। किसी ने नौकरी नहीं दिया, एक जगह नौकरी मिल भी गया कि क्या करना, मेरे मवेशियों को तू क्या करेगा, चारा खिलाया करेगा। और लेकिन एक शर्त है, वो शर्त क्या है कि तुम को मैं अलग से घर में बुला के खाना नहीं दूंगा, जो खाना वे खाते हैं उसी को तुम्हें भी खाना है। यानी कि मक्का देते हैं उनको खाने को, उसी मक्का को तुझे भी खाना है। मूंगफलियां देते हैं, उसी को तुमको भी खाना है। जो चीज मिला के दिया जा रहा है उसी में से तुमको भी खाना है। वो कर रहा है, खा रहा है। एक दिन पता है उसका मन एकदम टूटा हुआ है। अब क्या कह रहा है, मैं ना प्रभु, मैं बहुत गलत किया। अब बीमार पड़ रहा है,
बीमार पड़ रहा है, मन उसका क्या हो रहा है, टूट रहा है, बीमार हो रहा है। क्या बीमारी आ रही है देखिएगा। मैं यहाँ पर सुअरों के साथ चारा चर रहा हूँ और मेरे पिता के घर में नौकरों की भी स्थिति अच्छी है। मैं चाहता हूँ अपने पापा को बोलूँगा, पापा माफ़ कर, मुझे माफ़ कर और नौकर बना के रख ले। हालेलुया, नौकर ही बना के रख ले। और उसने जो काम किया था अपने बाप के साथ, वो यहूदियों की रीत के अनुसार मेरे प्रियो, वो काम लोगों की नज़रों में श्रापित है, श्रापित है। यदि पिता को छोड़ करके हालेलुया कोई जाएगा तो लोगों की नज़रों में व्यक्ति सबसे बुरा है। पिता के घर को छोड़कर जाना मतलब सबसे बुरा है उसके लिए। तो क्या कहता है, मैं जा रहा हूं अपने पापा के पास, बोलूंगा पापा नौकर बना के रख। देखिएगा ना, वो मन से टूटा है। अब जिसके मन में खुशी नहीं है उसका जीवन कैसे दिखेगा, आप जानते हैं। वो बनावटी हंसी दिखा के, लेकिन हम देख रहे हैं बीमार है, हंसने के बाद भी बीमारे लग रहा है। दांत दिखा है फिर भी बीमारे दिख रहा है। क्योंकि दुख कहाँ है, बीमारी कहाँ है? शरीर का बीमारी नहीं है, वो कहाँ पर लगा है? आत्मा उसका बीमार है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जा करके टूट करके ऐसे आ रहा है, पिता से माफी मांग लूंगा, प्रभु माफ कर दे, स्वर्ग के विरुद्ध तेरे विरुद्ध पाप किया, माफ कर दे, ऐसे करके आ रहा है। कहाँ? अपने पिता के पास। जब उसके पिता को पता चला इसका मन जो टूटा हुआ था, इसका हृदय जो बीमार था, हालेलुया, वो बीमार हृदय के अंदर चंगाई कैसे आएगा? इसने सोचा जाके पिता को बोलूंगा पापा माफ कर दे। उसके एक भी शब्द कहने से पहले उसके पिता ने दौड़ के जाके उसके कहा बेटे, और उसको गले लगा लिया। उसकी अवस्था तुरंत बदल गई, उसकी अवस्था तुरंत बदल गई। फटा हुआ कपड़ा तुरंत बदल गया, हालेलुया, दूसरा कपड़ा, अंगूठी, चप्पल, नया हो गया सब चीज। पता है मेरे प्रियो, हालेलुया, ये कौन सा चंगाई है? ये चंगाई प्रभु की आत्मा आपके मेरे हर किसी के जीवन में देना चाहता है। ये धर्मी जन के जीवन की खासियत है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा चंगाई पता है मेरे प्रियो? द काउंसलिंग। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? काउंसलिंग, एक दूसरे को सलाह मशवरा करके उनको संभालना, टूटने से गिरने से बचाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये काउंसलिंग वाला चंगा, ये जो कैसे आएगा? बोलने से। धर्मी जन के बोलने से लोग, धर्मी जन के बोलने से लोग, ये कैसा होगा चंगा? जब मैं देख रहा हूं एक फलाना व्यक्ति कोई भी एकदम दुखी है, हम लोग क्या करेंगे? उससे जाकर के कैसे यार, क्या हो गया भैया? तो कोई चाहता है कि कोई मेरा दुख को सुने और बताए मेरे को इसका हल। मेरे प्रियो, हर बार प्रार्थना काम नहीं आती, इसका मतलब प्रार्थना छोड़ना नहीं है। हालेलुया, प्रार्थना करने वाले व्यक्तियों को प्रभु की आत्मा हालेलुया इस तरह का भी चंगाई करने का प्रेज़ द लॉर्ड अनुग्रह देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यदि मैं किसी के लिए प्रार्थना की, वो चंगा नहीं हुआ, तो कैसे चंगा हो सकता है? जब आपस में बातचीत करेंगे ना, उसका मन क्या होगा? उसका मन गिरता हुआ मन संभलेगा, उसको नया रास्ता मिलेगा। एक धर्मी जन के बातचीत से चंगाई मिलती है। कैसे चंगाई? रास्ता दिखाओगे आप, प्रेज़ द लॉर्ड, रास्ता दिखाओगे सही जगह का, रास्ता दिखाओगे सही छुटकारे का, रास्ता दिखाओगे प्रेज़ द लॉर्ड उसकी चंगाई का। लेकिन हम लोग का क्या है पता है? मसीही लोगों का सबसे बड़ा गड़बड़ी क्या है? मैं देखता हूं अक्सर प्रार्थना, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया, आमीन, बूम, चलो छिप गए, चलो, कोई किसी से मिलता जुलता नहीं है। कई बार पता है मेरे प्रियो, विश्वासियों को एक दूसरे की आवश्यकता है। हर एक विश्वासियों को एक दूसरे की आवश्यकता है। मीटिंग खत्म हुआ, हालेलुया, थोड़ी देर एक दूसरे के साथ बिताएं। कैसे भैया, ठीक है? हाँ भैया, हाँ ऐसा, ठीक हो, ऐसा ऐसा ऐसा, आपस में। ये नहीं हम तो एक ही जन को समझते हैं, लक्ष्मण भैया एक ही जन को समझेंगे, पास्टर को ही समझेंगे, अल्लाह प्रार्थना करने वाले व्यक्ति एक ही जन को समझेंगे। मेरे प्रियो, ये चंगाई का वरदान पाने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड आपको पास्टर बनने की आवश्यकता नहीं है। इस चंगाई के वरदान को पाने के लिए आपको धर्मी बनने की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, हालेलुया, उसका जीवन धर्मी बनना चाहिए। हम प्रार्थना करते जरूर हैं, लेकिन हमारे जीवन में धर्मीपना नहीं है, उसका स्वभाव नहीं है। जिस व्यक्ति के बोलने से प्रेज़ द लॉर्ड लोग चंगे होने चाहिए, उस व्यक्ति के कहने से लोग आज क्या हो रहे हैं? और दुखी हो रहे हैं। हद हो गई यार, प्रेज़ द लॉर्ड, हद हो गई। मेरे प्रियो, प्रभु की आत्मा चाहता है आप बाइबल पढ़ कर देखिए। आज ही हम बात कर रहे थे सवेरे, आप यीशु मसीह को कहीं कहीं पर देखेंगे प्रार्थना करते। याईर की बेटी मरी हुई थी, उसके घर गया और उसके लिए कहा, ओ रिबला वो शखरिदनमा, ओ याईर की बेटी, मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूं, मैं पिता परमेश्वर आपसे सामर्थ पाके इसको बोल रहा हूं, चंगी हो जाए, ये मुर्दों में से जी उठे।
जब पतरस के घर गए, उसकी सास बीमार थी। यीशु अपने ही नाम से नहीं, मेरे पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करता हूं मेरे दास पतरस के सास का बुखार उतर जाए। ऐसा किया। अब पढ़ कर देखिएगा, देखिए जरा जांचिए, बाइबल के नए नियम सुसमाचारों को खोजिए। कहा क्या? उसने बस यही कहा। एक जगह तो पूछता है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? वो कहता है, मैं बस इतना चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। जा देख। यीशु ने कहा, जा। बोलने से चंगाई मिला कि उस याईर की बेटी को कहता है, उठ जा। उठ गई। वो उस पतरस के सास के बुखार को डांटा, निकल बाहर। हट गया। वो लंगड़ा को चलने लग। हालेलुया। दुष्ट आत्मा को, चल बाहर निकल। ये दादा रे, चंगाई का लेवल ही आगे है मेरे प्रियो। न केवल मानसिक चंगाई वरन आत्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई मेरे प्रियो धर्मी के बोलने से होती है। प्रेस हालेलुया, प्रेस द लॉर्ड। मेरे प्रियो इन बातों को समझिए। मैं एक अपनी बढ़ाई के लिए एक बात बोलता हूं अपनी बढ़ाई। परमेश्वर में हम लोग छोटे छोटे थे, पता है। मेरे चर्च के कुछ लोगों ने, उनका कहना है, मैं नहीं जानता, उनका कहना, वो उनकी बात को मैं कह रहा हूं, मैं नहीं जानता हूं ये सारी बातें। बोलते हैं, भैया पता है मैं एक दिन तबीयत खराब होकर के ना, मैं एकदम कैसे कैसे मैं पड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही आप मेरे घर आए ना, अपना कदम रखे, पता नहीं कहाँ से सामर्थ्य और मैं चंगी हो। बोले अरे बाप रे, ऐसा ऐसा जीवन में मेरे काम होता है यार, ओ माय गॉड। फिर मैं क्या जांचने लगा, चलो तो फिर कोई नहीं हो रहा है यार कोई नहीं हो रहा है, क्या बात हो गया? सामर्थ्य उसी पूरा वही ले लिए उसी दिन। हाँ, मेरे सही में बोलने से ही चंगाई मिला है भाई। मैं बोला भी हूँ, प्रार्थना नहीं किया हूँ, लेकिन फिर जांच रहा हूँ तो वो भी नहीं करता। क्या हो गया प्रभु? पता है मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रभु आपको धर्मी बनाकर, हमको धर्मी बनाकर इस तरह से काम करता है। धर्मी व्यक्ति का उपस्थिति, धर्मी बोलने का, धर्मी व्यक्ति का शब्द, हालेलुया, ये सारी बातें मेरे प्रियो इस चंगाई को प्रकट करता है। आपको और मुझे बुद्धिमान बनना है। बुद्धिमान व्यक्ति काउंसलिंग करता है। काउंसलिंग करता है मतलब उसको सलाह मशवरा देता है, उसको बताता है, समझाता है, हालेलुया। और उसके बोलने बतियाने से क्या होता है? लोग चंगाई को पाते हैं। चंगा नहीं होंगे तुरंत, रास्ता खुल जाएगा। कई दिनों तक जीवन में ऐसा अंधेरा पड़ा है, कहाँ जाऊं समझ नहीं आ रहा है, किसके पास जाऊं समझ नहीं आ रहा है। जैसे आपसे मिले बातचीत के एक सही रास्ता आपको दिखाया जाएगा और आपको तुरंत अरे यार मैं यहाँ जाऊंगा तो हाँ सही बात है, तुरंत रास्ता खुलेगा। इसलिए पता है, धर्मियों को प्रेज़ द लॉर्ड, बुद्धिमान बनकर के इन दिनों प्रेज़ द लॉर्ड एक दूसरे से मुलाकात करिए। मीटिंग खत्म हो, हालेलुया, हम घरों में नहीं जा पाते मिलने जुलने एक दूसरे के साथ, कोई बात नहीं। जब खत्म होना तो आपस में थोड़ा सा बातचीत करके प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कि ऐसा परेशानी हो, ऐसा परेशानी है, कुछ तो हल निकलेगा प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम कौन हैं? परमेश्वर की कलीसिया में प्रार्थना करने वाले लोग, जिनको प्रभु धर्मी बना रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमको मेरे प्रिय इन दिनों ना अपने जीवन को हालेलुया इस स्वभाव में आगे लेकर जाना है। मैं एक और स्वभाव में दिखाना चाह रहा था प्रेज़ द लॉर्ड, पर समय नहीं है। हालेलुया, मैं अलग ही बात को बता रहा हूँ। एक धर्मी नूह जो धर्मी व्यक्ति था, हाँ, उसकी वंशावली ये है, हाँ, उसका धर्मी था और क्या था? खरा था, बुराई से अलग रहता था। ये तो है ही है, अलग और चीजों को हमको देखना है। जो पता है मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में जांचें और ये चीजें दिखाई देंगी। ये हमारे अपने जीवन के लिए बता रहा हूं मैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो इन दिनों धर्मी बनिए, अपने जीवन को बनाइए प्रभु के सामने, हालेलुया, कि परमेश्वर आप मुझे धर्मी बनाएं। ये उपवास का प्रार्थना में हम धर्मी बन जाएं प्रभु। ये उपवास का प्रार्थना 4 दिन के लिए जो हमें लगा है, एक अद्भुत अग्नि लग जाए हमारे जीवन में, जो हमें आगे के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हमेशा तैयार करता चला जाए। आज की रात का प्रार्थना खत्म ना हो हमारे जीवन में, शुरू हो। ये उपवास प्रार्थना खत्म होने की ओर जा रहा है, लेकिन खत्म नहीं होना चाहिए, शुरुआत होना चाहिए हमारे जीवन का। आदत लगना चाहिए उपवास, आदत लगना चाहिए प्रार्थना का, आदत लगना चाहिए वचन का, आदत लगना चाहिए प्रभु की संगति का। क्योंकि मेरे प्रियो प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु हालेलुया हम सब के जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड अपनी महिमा को प्रकट होते हुए प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया देखना चाहता है। हालेलुया, अपनी महिमा को प्रकट होते हुए देखना चाहता है। आपके जीवन से, मेरे जीवन से, यहाँ पर बैठे एक एक के जीवन से प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु की आत्मा चाहता है कि मैं अपनी महिमा को इनके जीवन से देखूं।
मेरे बच्चे, मेरे लोग, हालेलुया, जैसा मैं उनको देखना चाहता हूँ वैसा बनते चले जाएं। हालेलुया। ये मेरे प्रिय, हम सब कोई प्रभु से प्रार्थना करें, अपने जीवन को समर्पित करें। हालेलुया। यदि मेरे टूटने से होगा पिता, तो हालेलुया तू मुझे तोड़। हालेलुया, हालेलुया। उस समयों में, उन हालेलुया परिस्थितियों में प्रभु की आत्मा चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, कि प्रभु हालेलुया हम परमेश्वर पिता के प्रति कैसी मानसिकता रखते हैं। आज हो सकता है दुख में होंगे आप, आज हो सकता है प्रेज़ किसी बात के लिए परेशानी में या चिंता में होंगे, हो सकता है किसी बात के हालेलुया प्रेज़ हालेलुया कोई बात दबाव बन के हमें दबा रहा होगा, कोई ऐसी हालेलुया खास आदत या खास व्यवहार होगा जिससे हम दुखी हैं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। उस समय में प्रभु आपका और मेरा व्यवहार देखना चाहता है, स्वभाव को देखना चाहता है। हालेलुया।